वो पुष्पा पुष्पा अपने आप को कहता था, वो आज झुक गया। आज वो ऐसा झुका कि चुनाव लड़ने से ही उसे सरेंडर करना पड़ा। वोटिंग से 48 घंटे पहले खेला हो गया पश्चिम बंगाल के इस सीट पर। सिंघम शुवेंदु के सामने फलता का जो सो कॉल्ड पुष्पा अपने आप को कहता था, वो आज घुटनों के बल नजर आए। जहांगीर के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी आपको बताने वाला। सीएम शुवेंदु के 10 दिन 10 फैसले, ममता बनर्जी की डिजाइन की गई फुटबॉलर स्टैच्यू पर चलेगा बुलडोजर। आखिर क्यों चलेगा यह बताऊंगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने 4 मई के बाद सोचा था अब इससे बुरा क्या ही होगा। उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोचा था, अब देखिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन लग रहा है कि हर बीतते दिन के साथ दीदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेने, बल्कि बढ़ती जा रही है मुश्किल। बंगाल हार के बाद टीएमसी को जिस फलता सीट से उम्मीद थी, वहां खेला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। फलता में रीपोलिंग के 48 घंटे पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया। लेकिन जहांगीर ने ऐसा क्यों किया, जहांगीर का मूव किसी को अभी तक पच नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ममता और अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी बताया जाने वाला जहांगीर वो साफ कह रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हैरानी तो इस बात से है कि मैदान छोड़कर भागने के फैसले के बारे में जहांगीर ने पार्टी में किसी से बात तक नहीं। हालत यह है कि कल तक टीएमसी वाले जिसे पुष्पा बोला करते थे, वो अपने नेता को अब डरपोक बता रहे। यह मेल्टडाउन है बंगाल में। आप समझें इसको कि चुनाव से नाम वापस लेने के साथ जहांगीर की बोली भी अब बदल गई। मतलब जो जहांगीर बस 20 दिन पहले तक आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा था कि खेला होगा, पिक्चर अभी बाकी है, पुष्पा झुकेगा नहीं, यह सारी डायलॉगबाजी रखी की रखी रह गई। जहांगीर लड़ता क्या, मैदान से ही भाग खड़ा हो गया। वजह यह बताया गया है कि सीएम शुवेंदु ने फलता के बारे में बहुत अच्छा सोच रखा है। गजब है भाई। जहांगीर खान के दौड़ से बाहर होने के बाद ममता कैंप पे खलबली मची। ममता के कालीघाट वाले घर में टीएमसी नेताओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि जहांगीर के अगले मूव से शायद टीएमसी बहुत डरी हुई। दीदी क्या प्लानिंग कर रही हैं, यह आपको आगे बताने वाला। उधर शुवेंदु अधिकारी को बंगाल की सत्ता संभाले 10 दिन का समय हो गया है। शुवेंदु सरकार फुल फॉर्म में है। इन 10 दिनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सीएम शुवेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लिए और फैसले से ज्यादा नीट एंड क्लीन बंगाल की मैसेजिंग कर दी। सड़क पर नमाज पर रोक, लाउडस्पीकर का डेसिबल तय करना, बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी पर रोक लगाना, अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाना, यह सब जारी है पश्चिम बंगाल। चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और 45 दिन की डेडलाइन तय की। वादा किया कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपकर फेंसिंग की जाएगी। अब इसके लिए एक्शन भी शुरू हो गया है। बॉर्डर पर अधिकारी पेपर लेकर जमीन पर बैठे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। এটা আমরা মেনে নেব না। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম। উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে, আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম? ডাকাতটা কোথায়? কোথায় পুষ্পা? সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। ये बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। जहांगीर खान की चुनाव से पीछे हटने की असली वजह आगे आपको बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले यह जान लेना चाहिए कि फलता सीट पर दोबारा इलेक्शन क्यों हो रहा है। दरअसल फलता में 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हुआ था, जहां कई वोटिंग सेंटर्स में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। कई ईवीएम पर बीजेपी के सिंबल पर टेप चिपका दिया गया था। इस सीट से टीएमसी के जहांगीर खान मैदान में थे। गड़बड़ी के बाद चुनाव आयोग के आदेश के बाद वोटिंग रद्द हो गई थी और अब यहां पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होती। मतलब चुनाव के रिजल्ट से पहले भी फलता सीट हॉट टॉपिक बनी हुई थी और अभी भी बनी हुई है। चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद टीएमसी के लिए फलता सीट आखिरी किला थी, जिस पर उसे विजय पानी थी। जहांगीर खान फलता से टीएमसी के लिए लड़ने वाले थे, लेकिन वोट पड़ने के 48 घंटे पहले ही जहांगीर खान ने टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया और चुनाव से नाम वापस ले लिया। पहले सुनिए कि नाम वापस लेने के समय जहांगीर ने क्या कहा, फिर आपको इस जहांगीर खान की पूरी कुंडली आज आप बताऊंगा।
আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। सुना आपने, कल तक जो शख्स धमकी के नीचे कोई बात तक नहीं कर रहा था, लोग आईपीएस अफसर तक को फिल्मी स्टाइल में धमकियां दे रहा था, वही जागीर आज सीएम के आगे माननीय शब्द लगाकर बात कर रहा और भूल नहीं पा रहा है कि अगर सीएम का नाम लेना है तो पहले 3 बार माननीय लगाना। और मजे की बात तो देखिए कि नामांकन वापसी की तारीख बीत जाने के कारण ईवीएम पर उनका नाम दर्ज भी रहेगा, लेकिन जहांगीर खान की बदली हुई जुबान कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि जहांगीर खान का हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है भाई साहब। इसके पीछे वजह क्या है वो भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज जहांगीर से गच्चा खाने के बाद ममता कैंप में हड़कंप मचा। ममता बनर्जी ने आज अपने नेताओं को अपने कालीघाट आवास पर बुलाया और मीटिंग की। टीएमसी के सारे बड़े नेता इस मीटिंग में पहुंचे भी। मीटिंग में 21 मई को बालीगंज, सियालदा, हावड़ा में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई गई। जहांगीर पर टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नाम वापस लेने का फैसला जहांगीर का खुद का था और उन्होंने इसके बारे में किसी से बातचीत तक नहीं। टीएमसी ने यह भी कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ कार्यकर्ता मुकाबला कर रहे हैं और कुछ डर कर पीछे हट रहे हैं। सुनिए कि टीएमसी नेता जहांगीर खान पर क्या कहा गया। पुष्पा झुक गया। पुष्पा तो झुकता नहीं, यही जानते थे पुष्पा झुक गया। अभी इस वक्त अगर कोई ये बोलता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट मिनट में आज प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन अगर आप बोलते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसका प्रभाव पूरे पार्टी में आके गिरता है। ये सोचना चाहिए। ये उसका पर्सनल डिसीजन है, पार्टी से कोई डिस्कशन नहीं किया। और वहाँ का जो हालत है, हमारा पास जो रिपोर्ट आया वो क्या है, बहुत सारा हमारा पोलिंग एजेंट्स जो वोट कराएगा उसको तो फॉल्स केस में अरेस्ट, थ्रेट ये सब चल रहा है। तो इसीलिए शायद वो कैंडिडेट कुछ अनाउंस किया, लेकिन पार्टी से कोई डिस्कशन उसका नहीं हुआ। मतलब टीएमसी के नेता अब खुद कह रहे हैं कि जहांगीर तो डर गया, झुक गया, सरेंडर कर दिया। टीएमसी के नेता अपने ही कैंडिडेट के प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले। कोई नेता जहांगीर के लिए प्रचार करने नहीं पहुंच रहा था। हाई कोर्ट से 2017 के एक केस में गिरफ्तारी से छूट मिलने के बाद जहांगीर खान पुलिस की निगरानी में खुद प्रचार कर रहा था। उधर शुभेंदु अधिकारी लगातार बीजेपी कैंडिडेट शिवेंदु पांडा के समर्थन में रैलियां कर रहे थे और मात्र 3 दिन पहले ही शिवेंदु ने सो कॉल्ड पुष्पा को कड़ी चेतावनी दी। पहले वो बयान सुनिए, फिर आगे आपको बताऊंगा कि इसमें चल क्या रहा। কোথায় পুষ্পা, কোথায় আপনি? দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। 2021 পোস্ট পোল ভায়োলেন্স, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 19 জনকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল ঘোষণা করেছিল, যার মধ্যে এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন। विधानसभा चुनाव के दौरान डायमंड हार्बर पुलिस जिले के कड़क पुलिस पर्यवेक्षक यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा को खुलेआम चुनौती देकर जहांगीर ने खुद को बंगाल की राजनीति का पुष्पा घोषित कर दिया था। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुए पोस्ट पोल वायलेंस के बाद एनएचआरसी ने जहांगीर खान को दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में डाला था। जहांगीर को अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए उनके मैदान छोड़ने पर अब बीजेपी अभिषेक बनर्जी पर तंज कस रही। ভাইপো বাবুর দেখা নাই, তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেই। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार।
तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार फुल फॉर्म में है। अभी सरकार बने सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सीएम शुभेंदु ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। शुभेंदु सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की लिमिट तय कर दी, वंदे मातरम को सभी स्कूलों में गाना जरूरी कर दिया, आने वाले बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर रोक लगा दी है, अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन की तैयारी में है, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजना शुरू हो चुका। इमाम और पुरोहित को मिलने वाले भत्ते पर रोक लगा दी गई है, सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का प्रण ले लिया गया है और बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी जा रही। और ये चुपचाप नहीं हो रहा है भाई साहब, शुभेंदु जो कर रहे हैं उसे डंके की चोट पर कर रहे हैं, बता के कर रहे हैं। सुनिए। जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। पर पत्थरबाजी करेगा तो सबक सिखाने काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। और आसनसोल में फाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया ना, 200% वसूली होगा। जो किया है उसको पकड़ से निकाल के करूंगा। आपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस के अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति नहीं होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। जितना भी मां, बेटी, बहन, दीदी के ऊपर अत्याचार हुआ उसको कानूनी तरीके से शिकंजा कसने का काम करेगा। शुभेंदु सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बंगाल में ये सब हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद योगी मॉडल के तर्ज पर कैसी वो पश्चिम बंगाल में अब भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी चीजों को खत्म कर रहे हैं जिससे लोग परेशान। और आपको यह भी बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा यह ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि सड़क धार्मिक आयोजन के लिए नहीं है भाई। आप देख लीजिए, अपने अपने प्रेमिसेस में कर लीजिए, जहां धार्मिक स्थल है वहां पर आप करेंगे ना कि नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर बैठ जाएंगे और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सड़क पर बैठ जाएंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है। आप कहेंगे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, वो कहेंगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये सब नहीं होगा। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया। शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन और NH10 और NH 110 के 7 हिस्सों को NHAI और NHIDCL को सौंपने की मंजूरी दी। यह प्रस्ताव पिछली ममता सरकार की TMC सरकार के पास 1 साल से लंबित पड़ी, जिसे शुभेंदु सरकार ने शपथ लेने के 10 दिन के भीतर ही क्लियर कर दिया। बोला कि जो काम करना है फटाफट करना है, इंतजार नहीं करना है। जो लटका फटका था वो सब अब फटाफट खटाखट करेंगे। लटकाने फटकाने का काम ही नहीं है हमारा। ममता बनर्जी सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी प्रस्ताव को लंबित करके रखा हुआ था। चिकन नेक सामरिक रूप से क्यों जरूरी है वो आपको बताने वाला हूं। केंद्र सरकार को दिए नेशनल हाईवे के 7 हिस्सों में से 5 चिकन नेक से होकर गुजरते हैं। 60 किलोमीटर लंबे इलाके का सबसे संकरे हिस्सा जो है वो 20 से 22 किलोमीटर का उसकी चौड़ाई है। इसके बॉर्डर 3 देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जुड़ते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सामरिक रूप से, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, सामरिक रूप से बेहद जरूरी है, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर में किसी तरह की रुकावट आई तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो पाएगा, यानी कि संपर्क कट जाएगा, टूट जाएगा। इस कॉरिडोर के एक छोर पर सिक्किम है, जिससे चीन की सीमा जुड़ती है और नॉर्थ ईस्ट में डिफेंस के साथ जो सामान पहुंचाने
बिजनेस टूरिज्म के लिए भी यह बेहद अहम माना। चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और वादा किया कि 45 दिन की डेडलाइन देंगे आपको और इतने में काम कर देंगे। वादा किया गया कि 45 दिन के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपकर फेंसिंग की पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। अब इसके लिए एक्शन भी शुरू हो चुका है। घुसपैठ को रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन खरीदने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बॉर्डर से और बॉर्डर के जो गांव के लोग हैं अपने जमीन के कागज लेकर वहां पहुंच रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, इतनी जल्दी आपको दिखाई दे रहा था? ममता सरकार रही 15 साल तक, कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार कहती रह गई भाई वहां फेंसिंग करनी है, उधर जमीन चाहिए, उधर काम आगे बढ़ाना है। कोई सुनता ही नहीं था। दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से कीजिए, कर सकते हैं, तो बंगाल में आएंगे तो हम करने ही नहीं देंगे। लेकिन अब हो रहा है। अभी तक ममता सरकार में माहौल यह बनाया गया कि लोगों की जो जमीन है उसे वो देने के लिए राजी नहीं हो रहे। लेकिन जब ग्राउंड पर पता चला कि लोग तो कागज लेकर रेडी खड़े हैं कि आइए उधर से आने वाले जो घुसपैठिए उनको रोकना है, उसके लिए हम मदद करेंगे। सरकार ने ही कभी जमीन की कागज नहीं मांगी, ये खुद लोग कह रहे हैं। आप एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आपकी जमीन है? नहीं, हम लोग डिपार्टमेंट के आदमी हैं। आप डिपार्टमेंट से हैं तो ये पूरा नक्शा है जो ज़मीनें आपको खरीदनी है। हम लोग दिखाते हैं। हाँ देखिए, हिंदी बराबर आती नहीं है। हाँ ये देखिए, ये पूरा नक्शा है, कैमरा यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको ज़मीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है? देखिए, ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा ज़िले की ज़मीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से ख़रीदा जा रहा है। ये अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेके आए और अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो आपको आप ज़मीन दे रहे हैं तो हमारी जमीन। हाँ, तो ये आप लोग खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी खुशी। अच्छा, और ये आप लोगों की मांग भी थी क्या कि यहाँ फेंसिंग लगनी चाहिए ताकि गांव सिक्योर हो जाए? স্যার আমিও তো বুঝতেই পারছি না কথা। ও चाहिए, हाँ घेरा चाहिए, बांध रोड का घेरा चाहिए, यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोगों को। वो पहले क्यों नहीं दे पाई, सरकार ले पाई? सरकार नहीं लगा तो सरकार तो चले ना, सरकार लेना ही नहीं चाहती थी पहले। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ, हम सुरक्षित रहेगा। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया।